केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। हमारी टीम पहुंची सुपौल, जहां पर उनकी मुलाकात हुई अनुनय कुमार ठाकुर उर्फ राजा बाबू जी से, जिनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप। क्रम संख्या 2 नगर परिषद सुपौल के वार्ड नंबर 7 से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। तो आइए जानते हैं इस चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं। जानते हैं हमारे संवाददाता ओमकार झा की इस खास रिपोर्ट। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में नगर निगम की चुनाव की घोषणा आज से 2 महीना पहले हुई थी, लेकिन कुछ कारणवश चुनाव टल गया और अब इस मंथ में दिसंबर के महीने में 18 तारीख को पहला मतदान होना है और 20 तारीख को मतगणना है। चुनाव के दौर में प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह लेके आ गए थे और चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए थे। और फिर से इस बार दिसंबर महीने में चुनाव की तैयारी, 2 महीना वक्त भी मिला, फिर से चुनाव की तैयारी में लग गए। प्रचार दिख रहा है। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ सुपौल जिला में और वार्ड नंबर 7 में। यहाँ पे मेरी मुलाकात यहाँ के जो भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं अनुनय कुमार ठाकुर उर्फ राजा बाबू से हुई। इनसे ही जानते हैं कि ये चुनावी मैदान में क्यों आए हैं, कितना आगे तक देखना चाहते हैं अपने वार्ड को। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले सबको नमस्कार। अपना उद्देश्य क्या है? शुरुआती दौर से ही सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे जी। और 2-3 सामाजिक संस्था है, लायंस क्लब सुपौल जी, रेड क्रॉस सोसाइटी हो जी, चाहे सुपौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो जी, उन लोगों से जुड़कर हम शुरुआती दौर से ही मैंने सामाजिक कार्यों में लगे रहे हैं और लोगों की सेवा और बड़ी तत्परता से जितना संभव हो पाया है आज तक हमसे हम करना चाहे हैं। और अभी वार्ड का चुनाव जब आया जी, तो जितने प्रत्याशी खड़े हैं वर्तमान में, तो हमको ये महसूस हुआ कि इन लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने समाज को के लिए कुछ कर सकते हैं जी। कुछ अच्छा करने के लिए हम इसमें अपना भागीदारी अपना प्रस्तुत किए हैं लोगों के समक्ष जी, कि हम उन लोगों से ज़्यादा सक्षम और योग्य हैं आपके लिए और आपके लिए सेवा के लिए हम आना चाहते हैं। इस कमीशन के चुनाव में जुड़ना चाहते हैं जी, जी, ताकि आपका और हम जो सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को और या विभिन्न तरह के जो लाभ जो सरकारी योजना से आए सो आपको हम दिलवा सकें और आपकी और अच्छे तरीके से सेवा कर सकें। सर, यहाँ पे अपने वार्ड में समस्या क्या है? समस्या मेरे वार्ड का नहीं, पूरे नगर परिषद का है कि नाला सबसे प्रमुख नाला ही है। नाला तो बहुत बना है, कनेक्टिविटी नहीं जी, उसकी निकासी नहीं हो पा रही जी। तो कम से कम जो हम लोग के वार्ड का है और इस मुद्दे को बहुत मैंने बड़े पैमाने पर उठाना पड़ेगा कि कनेक्टिविटी नहीं है। नाला बनता गया, टूटता गया और फिर कोई निकासी अभी मतलब कि करोड़ रुपया नगर परिषद सुपौल का खर्च हुआ होगा इस मुद्दे पे, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाया। और जो नली गली योजना के तहत जो सड़क भी बनी है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही है, टूट गया वो भी जी। लेकिन मतलब एक बढ़िया तरीके से उसको बनवा देना और जो कॉमन समस्या है लोगों में, जो इंदिरा आवास के योग्य हैं जिनको मिलना चाहिए था इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, बहुत लोग राशन कार्ड जी, जो लोग को मतलब जरूरत था इन लोगों को वो लोग नहीं पा पाए हैं। उन लोगों को सुगम उन लोगों को तो मतलब कि सबके पास ये है, गरीबी है, बीपीएल कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन ये सब चीज उन लोगों के पास अभी उपलब्ध नहीं है जिनके लिए सरकार इतना मतलब प्रयासरत है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इतनी योजनाएं दे रही है जी। लेकिन उन लोगों के पास लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उन लोगों को लाभ सुगम तरीके से लाभ प्राप्त करवाना जी। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, यहाँ की जनता आपको अपना वार्ड पार्षद बनाती है, तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे सर? सबसे पहला काम तो हम तो लोगों से बात करते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि भाई अपने मोहल्ले की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो वो लोग नहीं बता पाते जी। तो हमको बताते हैं अपने मोहल्ले की सबसे बड़ी संपत्ति हम लोग का मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है जी, जो बच्चे को नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक का एजुकेशन यहाँ मिलता है जी। और हम लोग उसी स्कूल से पढ़े थे, उसमें पढ़ाई की व्यवस्था काफी अच्छी थी। साइड टीचर अनुशासन, पूर्ण अनुशासन से हम लोग क्लास लेते थे, हम लोग भी पूरा सम्मान देते थे जी। लेकिन आज के समय में हमारे बच्चे जो हैं सो अब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, कुछ गरीब के बच्चे हैं वो लोग फिर नहीं पढ़ पा रहे, स्कूल की व्यवस्था बहुत खराब है। मेरा पहला प्रायोरिटी होगा कि हम स्कूल के लिए जो भी संभव हो पाएगा हमसे उस स्कूल को सुधार लाने के लिए उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, उसमें अनुशासन की कमी है, उसमें टीचर लोग समय पर नहीं आते हैं। सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी रहेगा अपने स्कूल को सुधारना और उसके बाद नाला
नली गली योजना या फिर जिस भी चीजों में कमी रह गई है जी। और लोगों को जो सरकारी लाभ जितने तरीके का मिल पाता है, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो और विभिन्न तरह की योजनाएं जो राशन कार्ड हो जिनको जरूरत है उनको। सर हम जब यहाँ पे घूम रहे थे, हमारी टीम घूम रही थी, तो अपने वार्ड में एक समस्या और एक आ रही है कि एम्बुलेंस हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो महिलाएं प्रसव से पीड़ित होती हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दिखाई पड़ी। नहीं, तो उन लोगों को हम एक बार जानकारी देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि रेड क्रॉस की तरफ से मेरे पास मेरे मोबाइल नंबर पे अगर कोई फोन करे उनको एम्बुलेंस की आवश्यकता है, 2 एम्बुलेंस हम लोगों को लायंस क्लब की तरफ से भी है जी, जो हमको उनको उपलब्ध करवा देंगे। और कोविड के समय में भी जब चारों तरफ हाहाकार था ऑक्सीजन सिलेंडर का, उस समय भी लायंस क्लब की तरफ से मेरे पास 2 सिलेंडर, अभी भी मोहल्ले में 1 सिलेंडर हमेशा बढ़ा हुआ मेरे पास रहता है। जब जिसको आवश्यकता होगी वो अगर हमको फोन करेंगे तो उनको 5 से 10 मिनट के अंदर में हम ऑक्सीजन सिलेंडर उनको उपलब्ध। ये बहुत अच्छी बात है सर, ये बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं। एक सवाल और, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम होगा? महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण ये तो है, तो वैश्विक मुद्दा है ये जी। और महिला सशक्तिकरण के लिए तो जो घरेलू उद्योग है जी, एक तो हम एजुकेशन की बात की, अगर वो लड़की हमारे स्कूल में पढ़ती है 10th तक, अगर उसको अच्छी शिक्षा मिलती है तो फिर हमको आपको देखना नहीं है, वो खुद आगे बढ़ जाएगा जी। जो उससे अछूते रह जाते हैं उनके लिए जो कुटीर उद्योग है, छोटा मोटा अगरबत्ती का उद्योग या जो भी महिलाएं अपने घर में कर सकती है जी। उन लोगों की ढेर सारी सरकारी योजनाएं हैं। बहुत हाल में हम भी आगे बढ़ के एक पुनर्वास में एक आयोजन करवाए थे जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उद्योग विभाग जो है बिहार सरकार का, उसके द्वारा भी वहाँ 50-60 महिलाओं को उद्योग का प्रशिक्षण मिला जी। तो सबसे बड़ा उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और जो अनुदान पे जितने उसके मशीनरी मिलते हैं वो उनको दिलवाया दिलवाया जाए। जाए। सर लास्ट सवाल, यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही है कि जो हमारे मोहल्ले की परंपरा रही वो हमेशा अलग रही। यहाँ के लोग हमेशा आदमी के व्यक्तित्व पे लोगों को वोट दिए और इस बीच जो शुरू हुआ है इलेक्शन का तरीका, शराब बांटना, पैसा बांटना, आप लोग उनसे बचिए। और मैं कभी कभी कहता हूँ कि मैं आदर्श चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो लोग हंस देते हैं, बड़ा मजाकिया हमको कहते हैं कि आप कैसे आदर्श चुनाव लड़िएगा। तो हम उसको कहते हैं कि देखो भाई, अगर सब बिगड़ ही जाओगे, अगर सारा चीज बर्बाद हो जाएगा, कोई ना कोई एक तो टेकना पड़ेगा जी। आप भी अब हमसे आप शराब की आप उम्मीद करते हैं, हमसे आप पैसा बांटने की उम्मीद करते हैं तो एकदम बेईमानी है, माने हम ये नहीं कर पाएंगे। और आदर्श चुनाव लड़ना ही चाहिए सबको और अपने समाज ये मोहल्ले की परंपरा को बरकरार रखिए जो शुरू से चला आ रहा है। लोग अपना जो प्रत्याशी होते थे अपना पक्ष रखते थे मतदाताओं के बीच में और उसी आधार पर मतदाता हमारे यहाँ वोटिंग करते थे जी। लेकिन देखा जा रहा है इस बार भी लोगों को मैंने पैसे का बांटना, उसको शराब उपलब्ध करवाना, ये सब चला आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम लोग 4 कैंडिडेट हैं, उसमें देख लीजिए जो आपको सबसे योग्य लगते हैं और जो आपके लिए कर पाएंगे आप उनको मतदान कीजिए। यही हम आप लोगों से आग्रह करेंगे। अपना नाम क्या है? मेरा नाम अनुनय कुमार ठाकुर। चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा है क्रमांक संख्या 2 पे ढोलक 4। बहुत अच्छी बात है। आपने देखा इन्होंने जनता से भी जो अपील किया और निस्वार्थ भाव से काम होगा। और मैं बार बार अपने वीडियो में एक ही चीज कहता हूँ, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। ये कहावत हमारे अनुनय कुमार ठाकुर जी उर्फ राजा बाबू पे सटीक बैठती है, ये क्योंकि ये काफी शिक्षित हैं और समाज में ये काफी दिनों से अपना योगदान देते आ रहे हैं। बाकी देखते हैं, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। फिलहाल बने रहे कलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।